किसान भाइयों नमस्कार। आज हम सोयाबीन में लगने वाली जो इल्लियाँ हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि अभी मौसम चल रहा है, कई किसानों से समाचार मिले हैं कि उनके खेत में सोयाबीन पर तरह तरह की इल्लियाँ लग रही हैं। विशेष रूप से सेमी लूपर की पहली पीढ़ी की इल्लियों ने कुछ नुकसान किया है। तंबाकू की इल्ली भी देखने में आ रही है और कहीं कहीं चने की इल्ली, जो फली छेदक इल्ली होती है, उसका भी शुरुआत हो गई है उसकी। पत्ती खाने वाली इल्लियों के बारे में एक बात और मैं बताना चाहूँगा, चाहे वो तंबाकू की इल्ली हो, चाहे सेमी लूपर हो। अगर आपकी फसल फूल आने की अवस्था में है तो ये इल्लियाँ पत्तियाँ खाना पसंद नहीं करती, वो फूल खाना पसंद करती हैं। और फूल चूँकि नीचे लगे रहते हैं इसलिए आपको इनका नुकसान दिखाई नहीं देता है। ऊपर से आपको पत्तियाँ बड़ी स्वस्थ दिखाई देंगी और आप खुश हो रहे होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर बैठे बैठे ये फूल खाती रहती हैं और इसकी वजह से अफलन की स्थिति पैदा होती है। हमने पिछले सालों में देखा है कई बार, चाहे तो बरसात के कारण या किसी अन्य वजह से अगर कीटनाशक नहीं डाले गए हैं, इन कीड़ों का नियंत्रण नहीं किया गया है, तो उन्होंने फूलों को नष्ट कर दिया है और अफलन की स्थिति को पैदा किया है। तो कृपया इन इल्लियों का समय से समुचित उपाय करें, नियंत्रण करें, ताकि अफलन जैसी स्थिति से सोयाबीन को बचाया जा सके। तो इनके नियंत्रण के लिए आज हम बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आप ध्यान रखें कि सोयाबीन में जितनी भी इल्लियाँ होती हैं उनकी 2 पीढ़ियाँ होती हैं। पहली पीढ़ी से थोड़ा सा कम नुकसान होता है और उस समय इल्लियों की संख्या भी बहुत कम होती है, शायद आपको देखने में भी न मिले, लेकिन वो पत्तियों पे नुकसान करती हैं, छेद करती हैं, उन पे काटती हैं। और ये विशेष रूप से जब आपकी फसल 15 से 20 दिन के बीच की होती है, उस समय ये नुकसान देखने में आता है पहली पीढ़ी की इल्लियों से। तो इनके नियंत्रण के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि जब आप खड़ी फसल में डालने वाला खरपतवार नाशक डालते हैं, तो जैसे आपका इमिज़ाथापेर है या क्विज़ालोपाप इथाइल है, उनके साथ 3 कीटनाशकों में से कोई भी एक, या तो क्लोरेंट्रानिलिप्रोल डाल लें उसमें, या इंडोक्साकार्ब डाल लें, या क्विनाल्फास डाल लें। इनको डाल के इस मिश्रण से अगर आप स्प्रे करेंगे सोयाबीन की फसल पे, तो खरपतवारों का भी नाश होगा और ये तरह तरह की जो इल्लियाँ हो रही हैं ये भी नहीं लगेंगी। इसमें मैं एक चीज़ पे विशेष जोर देना चाहूँगा कि जब क्लोरेंट्रानिलिप्रोल को आप खरपतवार नाशक के साथ डालते हैं तो इसमें पत्ती खाने वाली इल्लियाँ करीब 30-35 दिन तक सोयाबीन की फसल पे नहीं आ पाती हैं। काफ़ी लंबे समय तक इसका असर रहता है। तो इसका ये फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। दूसरा, कुछ किसान भाई जैविक खेती करना चाहते हैं, उनके लिए सूक्ष्म जीव आधारित कीटनाशक उपलब्ध हैं बाज़ार में, उनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे बैक्टीरिया के आधार पे, बैसिलस thuringiensis के आधार पे कुछ कीटनाशक हैं जो कि बैक्टीरिया जनित बीमारी इल्लियों में पैदा करते हैं। इसी तरह ब्यूवेरिया बेसियाना नाम का फंगस होता है जो कि फंगस की बीमारी इल्लियों में पैदा करके उनको मारता है। तो ये दोनों जो हैं, चाहे बैक्टीरिया आधारित हो चाहे फंगस आधारित हो, ये करीब करीब सभी प्रकार की इल्लियों पे काम करते हैं। एक तीसरा सूक्ष्म जीव आधारित कीटनाशक है जो कि वायरस आधारित होता है, जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर पॉलीहेड्रोसिस वायरस। ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है, मतलब विशेष रूप के कीड़ों पे ही काम करता है, इल्लियों पे ही काम करता है। जैसे तंबाकू की इल्ली के लिए अलग NPV होगा, वायरस होगा, और चने की इल्ली के लिए अलग NPV वायरस होता है। तो इनका उपयोग 250 LE लार्वल इक्विवेलेंट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डालेंगे। जबकि इल्लियाँ छोटी रहती हैं तो इनका काफ़ी 70 से 80% तक नियंत्रण मिलना संभव है। लेकिन जब बड़ी इल्लियाँ हो जाती हैं, आप किसी वजह से ये शुरुआत के ये सब काम नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी इल्लियों के कंट्रोल के लिए आपको फिर कुछ कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड, संपर्क विष वाले इंसेक्टिसाइड डालना पड़ते हैं, जिसमें कि लेम्डासाइलोथ्रिन प्रमुख है, इंडोक्साकार्ब प्रमुख है। ये दोनों अगर डालेंगे तो इनसे तुरंत असर मिलता है। बड़ी इल्लियों पर भी ये प्रभाव करते हैं और इसमें भी 60 से 70% तक इल्लियाँ मर जाती हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने की बात है कि क्लोरेंट्रानिलिप्रोल बड़ी इल्लियों पे इतना विशेष काम नहीं करता है, इसलिए इनको बड़ी इल्लियों पर न डाल के शुरुआत की अवस्था में अगर डाल दें तो काफ़ी लंबे समय तक इसका असर मिलता है। इसके अलावा एक और ग्रुप का, एक और कैटेगरी का इंसेक्टिसाइड है जिसमें कि 2 इंसेक्टिसाइड मिले हुए हैं। इसमें एक है नोवाल्यूरान, जो कि कीड़ों में त्वचा का निर्माण को बाधित करता है, काइटिन इनहिबिटर बोलते हैं हम उसे। तो नोवाल्यूरान के साथ में आपका इंडोक्साकार्ब मिला हुआ है जो कि संपर्क विष है, कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है। इनको मिला के अगर डालेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड से इल्लियाँ मरेंगी और नोवाल्यूरान इल्लियों को बढ़ने में, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने से रोकेगा
और इल्लियाँ स्वतः मरने लगेंगी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले इंसेक्टिसाइड भी डाल सकते हैं। अब कभी कभी समस्या ये आती है कि जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है, फलियाँ लगने लगती हैं, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड भी डालने की ज़रूरत पड़ती है और सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड भी डालने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि इल्लियाँ भी लगी रहती हैं, गर्डल बीटल भी लगा रहता है, सफ़ेद मक्खी है, तना मक्खी, इनका भी प्रकोप होने लगता है। तो इन सब के लिए अलग अलग इंसेक्टिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। आजकल विशेष रूप से बाज़ार में और मिश्रण वाले इंसेक्टिसाइड उपलब्ध हैं, जिसमें कि एक कंपोनेंट होता है सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का और दूसरा कंपोनेंट होता है कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड का। इसके उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, बीटा साइफ्लोथ्रिन और इमिडाक्लोप्रिड का एक कॉम्बिनेशन है, जिसमें कि बीटा साइफ्लोथ्रिन कॉन्ट्रैक्ट इंसेक्टिसाइड है और इमिडाक्लोप्रिड सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। इसका मतलब ये कि अगर इनको डालेंगे आप तो फलियाँ काटने वाली इल्ली, पत्ती काटने वाली इल्लियाँ, रस चूसक कीड़े जैसे सफ़ेद मक्खी है और इंटरनल बोरर्स जो तने के अंदर पौधे को नुकसान करती हैं, जैसे कि गर्डल बीटल है या तना मक्खी है, इनका भी नियंत्रण होगा। इसी ग्रुप में एक दूसरा इंसेक्टिसाइड है जिसमें कि लैम्डा साइलोथ्रिन कॉन्ट्रैक्ट है और थायोमेथोक्सम सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है। ये भी करीब करीब सभी प्रकार के सोयाबीन में लगने वाले कीड़ों के लिए असरकारक होते हैं। तो अगर इन कीटनाशकों का आप उपयोग करेंगे तो बड़ी फसल पे, जबकि आपकी फसल 50-55 दिन की हो जाती है, उस समय जो जो भी कीड़े लगते हैं प्रायः उन सभी का नियंत्रण अच्छे से हो सकेगा। इसके अलावा एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जो कि खास तंबाकू की इल्ली और चने की इल्ली के लिए है, जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट कहलाता है। इसका भी अगर आप छिड़काव करेंगे तो ये दो इल्लियाँ जो अगर किसी दूसरे इंसेक्टिसाइड से नहीं मर रही हैं तो इमामेक्टिन बेंजोएट की सहायता से भी आप इनको मार सकते हैं। इसको 450 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से डालना है सोयाबीन में। इसके अलावा जितनी भी इल्लियाँ होती हैं उनको पक्षी खाते हैं, तो पक्षियों के बैठने के लिए टी के शेप के जो बर्ड पर्च होते हैं वो लगाएं खेत में, या उनके स्थान पे सूखी झाड़ियाँ भी लगा देंगे। और ये ध्यान रखें कि ये झाड़ियाँ या टी बर्ड पर्चेस जो हैं वो फसल से बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हों, 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई पे रहें, ताकि चिड़िया उन पर आके बैठ सकें और आसानी से इल्लियों को पहचान कर उन्हें खा सकें। तो किसान भाइयों, ये पत्ती खाने वाली इल्लियों के बारे में, आज नियंत्रण के बारे में हमने बात की, और अगर इनका आप अनुपालन ध्यान देकर करेंगे, समय से कर देंगे, तो मुझे विश्वास है कि आपकी सोयाबीन की फसल इन कीड़ों से, पत्ती खाने वाली इल्लियों से सुरक्षित रहेगी और आप भरपूर उत्पादन ले पाएंगे। धन्यवाद।